ये कहानी है प्राचीन काल के इजिप्ट देश की, जहाँ थी प्रिंसेस एमिनेट। एमिनेट बहुत खूबसूरत, चालाक, ताकतवर और बेरहम थी। वो इजिप्ट पर शासन करना चाहती थी, लेकिन एक दिन रानी को एक लड़का पैदा होता है और इजिप्ट की गद्दी का दावेदार राज्य को मिल जाता है। लेकिन एमिनेट समझती है ताकत मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलती है। एमिनेट ने महारानी बनने के लिए बुराई को गले लगाया और मौत के देवता से एक समझौता किया जो खुद अंधेरे को फैला देगा। मौत के देवता ने उसे खास खंजर दिया जिसमें नगीना जड़ा हुआ था। अब एमिनेट पूरी तरह बदल कर दरिंदा बन जाती है और राजा यानी अपने पिता और उनके बच्चे को जान से मार देती है। फिर भी ये समझौता पूरा नहीं हुआ और उसके पापों की वजह से एमिनेट को जिंदा ही एक मम्मी के रूप में दफन कर दिया गया और उसके शरीर को एक ताबूत में बंद करके इजिप्ट से काफी दूर ले जाकर एक विशेष तरीके से हमेशा के लिए अंधेरे में डाल दिया जाता है। लेकिन अतीत को हमेशा के लिए दफन करना शायद नामुमकिन है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ दो आर्मी ऑफिसर इराक के एक गांव की जासूसी कर रहे होते हैं। उस गांव के लोगों को खदेड़कर बागियों ने कब्जा कर लिया था। आर्मी ऑफिसर निक के हाथ में एक नक्शा होता है जिसे देखकर निक को लगता है उस गांव में कहीं खजाना छुपा है, जिसके लालच में वो दोनों गांव में जाते हैं। वहां बागी उन पर हमला कर देते हैं। हमले में खुद को फंसा हुआ पाकर वो हवाई हमले की मांग करते हैं। तभी वहां हवाई हमला होता है और बागी वहां से भाग जाते हैं। आर्मी कर्नल दोनों को डांट लगाते हैं, तुम लोग गांव में क्यों घुसे, तुम्हें तो 100 मील दूर रहने का ऑर्डर था। तभी वहां एक लड़की आती है और निक को एक थप्पड़ मारकर पूछती है, तुमने मेरा मैप क्यों चुराया, तुम्हें उसकी कीमत नहीं मालूम। दरअसल ये लड़की पुरानी ऐतिहासिक चीजों की खोज में लगी होती है जिसका नाम है जेनिफर। अचानक उसकी नजर उस गड्ढे पर पड़ती है। जेनिफर बताती है ये इजिप्शियन है और दोनों आर्मी ऑफिसर के साथ गड्ढे में जाती है। अंदर का नजारा बेहद अजीब होता है। आगे उन्हें एक कुआं मिलता है जो पारा से भरा होता है और उसमें रस्सी से कुछ बंधा हुआ होता है। इधर निक और उसके दोस्त की नजर वहां मौजूद लाशों पर पड़े सोने पर होती है। निक जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, जेनिफर उसे मना करती है। तभी निक रस्सी पर फायर करके उसे तोड़ देता है और कुएं में लगी रस्सी ऊपर आने लगती है जिसमें से एक ताबूत निकलता है। जेनिफर को किताबों के जरिए पता होता है कि ये ताबूत शायद एमिनेट की है। तभी चारों ओर से कीड़े निकलने लगते हैं और निक के दोस्त जिसका नाम कोरपॉल है उसे कीड़ा काट लेता है। उधर ताबूत को देखकर निक को कुछ याद आने लगता है जिसमें वो एक लड़की की झलक देखता है जो एमिनेट होती है। अब आर्मी वाले इस ताबूत को प्लेन में रख कर ले जाते हैं। कीड़े के काटने की वजह से कॉर्पोरल काफी बदल जाता है और कर्नल को चाकू मार देता है। तभी निक उसे रोकता है लेकिन वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। निक उसे गोली मार देता है। तभी अचानक प्लेन पर चिड़ियों का झुंड हमला कर देता है और प्लेन क्रैश होने लगता है। निक जेनिफर को पैराशूट पहनाकर हवा में छोड़ देता है। प्लेन तेजी से गिरकर क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हम मुर्दा घर को देखते हैं जहाँ निक की बॉडी भी होती है, लेकिन अचानक निक उड़ जाता है। तभी कॉर्पोरल आता है और कहता है तुम उसकी बात मान लो वरना वो तुम्हारा इससे बुरा हाल करेगी। दरअसल कॉर्पोरल कीड़े के काटने से एमिनेट के बस में हो चुका था। उधर प्लेन क्रैश वाली जगह पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। तभी एक ऑफिसर को वो ताबूत दिखता है जिसे वो खोल देता है और एमिनेट उसे मार देती है। एमिनेट अब जैसे जैसे लोगों को मारती है उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है और लोगों की डेड बॉडी एमिनेट की बस में हो जाती है। जेनिफर को इन सारी घटनाओं के बाद यह लगता है कि यह ताबूत इजिप्ट की राजकुमारी एमिनेट का ही है जिसे मौत के देवता ने खंजर दिया था, जिसमें नगीना जड़ा हुआ था, जिसे एमिनेट को दफन करने के बाद तोड़ दिया गया और नगीना एक कब्र में दफन कर दिया गया। अब जेनिफर फोन पर अपने चीफ से बात करती है। चीफ उसे निक को लंदन लाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि निक और जेनिफर प्लेन क्रैश वाली जगह पर जाते हैं जहाँ एमिनेट निक को कहती है आपका स्वागत है मौत के देवता। फिर अचानक वो निक पर खंजर से हमला करती है लेकिन उसमें नगीना नहीं होता। निक और जेनिफर वहां से बचकर भागने लगते हैं। एमिनेट जेनिफर को मारने वाली होती है। तभी वहां एक फौज आती है जो एमिनेट को कैद करके निक और जेनिफर के साथ लंदन ले जाते हैं जहां एक बड़ा लैब होता है। निक को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी वहां एंट्री होती है डॉक्टर हेनरी जैकब की, जिनके अंदर जेनिफर काम कर रही होती है, जो प्राचीन काल के चीजों पर रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर हेनरी निक को बताते हैं कि तुम्हें चुना गया है बुराई के देवता के रूप में जो हम इंसानों के लिए खतरा है। एमिनेट कहती है तुम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते। निक एमिनेट से पूछता है अगर तुमने मुझे चुना है तो तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी। एमिनेट कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं, तुम्हें जिंदा देवता बनाना चाहती थी। अगले सीन में जेनिफर और निक अकेले में बात कर रहे होते हैं। जेनिफर अब निक को चाहने लगी है। उधर डॉक्टर हेनरी की टीम मकबरे में ताबूतों के बीच सर्च कर रही थी। उन्हें एक ताबूत में नगीना मिलता है। एमिनेट अपनी शक्ति से ये सब देख रही होती है। डॉक्टर हेनरी निक को उसके श्राप के बारे में बताते हैं। तभी जेनिफर डॉक्टर हेनरी से पूछती है क्या तुम निक को मार
दोगे? डॉक्टर हेनरी कहते हैं निक ने अपने आप को तभी मार लिया था जब उसने वो जेल तोड़कर एमिनेट की शक्ति को बाहर निकाला था। निक का श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता। इंसानियत की भलाई के लिए निक को कुर्बानी देनी होगी। उधर एमिनेट अपनी शक्ति से लैब के एक आदमी को बस में करके वहाँ का सिस्टम कोलैप्स कर देती है। जेनिफर निक से कहती है हमें नगीना तोड़ना होगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो, और दोनों नगीने की तरफ भागने लगते हैं। इधर एमिनेट खुद को आजाद कर लेती है और मिस्र के अराजकता के देवता को पुकारती है, मेरे चुने हुए को मेरे सामने लाओ, मेरे लिए रास्ता बनाओ। तभी चारों तरफ सैलाब आ जाता है। डॉक्टर हेनरी की टीम नगीने की सिक्योरिटी में लग जाती है। एमिनेट अपने योद्धाओं को पुकारती है। वहाँ ताबूतों में मौजूद सभी मम्मी ताबूत से बाहर निकलकर एमिनेट के लिए लड़ने लगते हैं और नगीने को लाकर एमिनेट को सौंप देते हैं। एमिनेट नगीने को खंजर पर लगाती है। इधर निक और जेनिफर मम्मी से पानी के अंदर लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ एमिनेट आ जाती है और जेनिफर को पानी में खींच ले जाती है। निक उनके पीछे भागता है, लेकिन निक पर कई मम्मी एक साथ हमला कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर बेहोश पानी में पड़ी होती है और निक काफी अफसोस कर रहा होता है। तभी एमिनेट उस पर हमला करती है और कहती है मेरी बात मान जाओ। तभी निक एमिनेट के हाथ से खंजर को धीरे से अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर एमिनेट उसे दूर फेंक देती है और देखती है कि खंजर निक के हाथ में है। निक नगीने को जमीन पर पटक कर तोड़ने लगता है। एमिनेट उसे रोकती है और कहती है तुम जिंदा देवता बन सकते हो, मौत तुम्हारे आगे झुकेगी, इसे मत तोड़ो, इसे मुझे दे दो। निक जेनिफर की तरफ देखकर थोड़ी देर सोचता है, फिर वो खंजर खुद को मार लेता है, जिसके बाद निक के अंदर विशेष शक्तियां आ जाती है। अब निक एमिनेट के पास जाता है। तभी वो जेनिफर को याद करता है और डॉक्टर हेनरी की बात उसे याद आती है जो उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए उसे बताया था कि तुम इस बुराई का इलाज बन सकते हो। अब निक इंसानियत की भलाई का फैसला करता है और एमिनेट को मार देता है, जिसके बाद एमिनेट फिर से एक मम्मी बन जाती है। फिर निक जेनिफर को जिंदा करता है और अंधेरे में छुप जाता है। जेनिफर उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे रोक देता है और कहता है मुझे खुशी है तुम जिंदा हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त आ रहे होंगे। तभी वहाँ डॉक्टर हेनरी और उनकी टीम आती है और एमिनेट की मम्मी को ले जाकर उस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। जेनिफर डॉक्टर से कहती है निक के बारे में आप गलत थे, उसने इंसानियत के लिए अपनी रूह को कुर्बान कर दिया, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल एमिनेट को रोकने के लिए किया। डॉक्टर हेनरी कहते हैं हाँ उसने बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन अब वो एक राक्षस है, लेकिन उसके अंदर एक इंसान भी है। अब देखना यह है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई के लिए करता है या अच्छाई के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रेगिस्तान में निक और उसके दोस्त कॉर्पोल को देखते हैं। कॉर्पोल कहता है मुझे जिंदा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है? निक कहता है बस मेरे साथ चलो दोस्त, खेल में मजा अब आएगा, और दोनों निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही इस मूवी का ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद।